सत्य की तरफ दृष्टि तभी होती है जब सत्य यानी स्वयं को जानने के प्रति गहरी प्यास हो। तो सत्य बोध होने का मतलब अब साधक गुरु की चेतना के साथ एकाकार है और उसके माध्यम से गुरु की ही वाणी प्रकट हो रही है। गुरु अहम से परे उठ चुका होता है, लेकिन यदि साधक में सूक्ष्म अहम बच गया है यानी कि संसार के प्रति तो वैराग्य हो गया, लेकिन ज्ञान के प्रति आसक्ति बनी हुई है, तो अनजाने में ही ज्ञान को साबित करने का प्रयास होने लगता है। तो अब क्या हो गया है कि वह भूल गया कि वह व्यक्ति है ही नहीं। जहाँ व्यक्तित्व रहेगा वहाँ ज्ञान कैसे रह सकता है। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या फिर अध्यात्म सर्वनाश है, मौन है, नीरसता है? तो नहीं, व्यक्तित्व मिटने का मतलब ये नहीं है कि कुछ है ही नहीं। इसका अर्थ है कि अब वह सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में सीमित नहीं रहा। सीमितता मिट गई है और सीमितता मिट जाने से साधक रूपी मनोशरीर यंत्र से अनंत संभावना प्रकट हो सकती है। तो जब जहाँ जैसी जरूरत होगी वहाँ वैसा स्वतः उससे प्रकट होगा, अन्यथा मौन है। जो साधक गुरु क्षेत्र या अस्तित्व को समर्पित हो गया है, उसके माध्यम से ज्ञान ऐसी जगह प्रकट नहीं होता जहां ज्ञान के अधिकारी ना हो, जहां ज्ञान सिर्फ प्रदर्शन के लिए होकर रह जाए। क्यों? क्योंकि ज्ञान साधक का नहीं, गुरु क्षेत्र का होता है। वह साधक के माध्यम से केवल व्यक्त होता है। तो उसके समक्ष जब भी कोई ज्ञान का प्यासा आएगा, ज्ञान अपने आप निसृत होगा और उस पर प्रभाव डालेगा, अन्यथा नहीं।